हेलो गाइस, मैं हूं मयंक पांडे और आप देख रहे हैं फ्रीकी मयंक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार मेड इन इंडिया एंड बाइकआउट चाइना, चाहे वो ऐप्स हो या प्रोडक्ट्स हो, और कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है इंडियन मार्केट के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये बाइकआउट चाइना का जो ट्रेंड है इंडिया में वो तब से स्टार्ट हुआ जबकि देखा गया कि लद्दाख की जो एलएसी है वहाँ पर चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं, जो सेनानी हैं, वो बहुत ज़्यादा आने लगे। उन्होंने अपने तोपे और बम गोला बारूद सब जमा करना स्टार्ट कर दिया। और ये केवल वो चीज़ है जो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन वास्तविकता कुछ इससे हट के अलग नज़र आती है अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें। चलिए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट्स, कुछ डिफरेंट जो है न्यूज़ चैनल्स के जिनकी वेबसाइट से मैंने कुछ लिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अलग अलग मतलब आप वेबसाइट्स पे देखेंगे कि कैसे जो चाइना है दूसरे देशों को डेब्ट देता है, मतलब उन्हें उधार पैसा देता है कि आप जो है बंदरगाह बनाइए, अपने यहाँ रोडें बनाइए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट बड़े बड़े करवाता है जिसमें बहुत बड़ा हाथ चाइना की सरकार का होता है उन्हें पैसा देने में। उसके बाद जब वो देश जो है फेल हो जाते हैं उस पैसे को चुकाने में, जो डेप्ट उन्होंने लिया था चाइनीज़ गवर्नमेंट से, तब चाइना अपना आधिपत्य उन पे लगाने लगता है। दोस्तों, बात अब ये है कि हमने क्यों अब बाइकआउट चाइना का ठाना है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो चाइना से हुआ। चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में कुछ पीपीई किट्स जो थी, जो आपकी टेस्टिंग किट्स थी, वो गड़बड़ाई, जो कि चाइना ने ही भेजी। उसके बाद माफ़ी मांगने के साथ उन्होंने दोबारा से किट्स भेज दी, बट कई देशों में उसके रिजल्ट्स फेल हो गए। तो उससे क्या हुआ, अब काले बादल चाइना के ऊपर धीरे धीरे मंडराने लगे हैं। अब वो क्या कर रहा है, बौखलाया हुआ है। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो हमारे इंडिया में है चाइना का, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स में हो या हार्डवेयर्स में हो या फिर किसी को फंडिंग देने में। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो डायरेक्ट चाइना की फंडिंग से ही चलते हैं। कल के न्यूज़ 18 के एक आर्टिकल में मैंने ऐसा पढ़ा था, जो कि 7 जून 2020 का था, कि चाइना ये क्लेम करता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे जितना कर ले बट वो चाइना को इंडिया से रिमूव नहीं कर सकते, और वो जो चाइना के खिलाफ आग भड़का रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। सो गाइस जी, इसलिए वो कह पा रहे हैं क्योंकि हम हर चीज़ में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं तक सही भी है कि हम बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में इंडल्ज होते जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कौन से वो ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जिन्हें हमें अनइंस्टॉल करना है अगर हम सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया का और बाइकआउट करना चाहते हैं चाइना का। यहाँ मैं आपको एक दिखा देता हूँ लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं जो आपको मोस्ट पॉपुलर हैं ऐप्स वो दिख जाएंगे, कौन कौन से ऐप्स हैं और कैसे और क्या वर्क करते हैं वो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट है 2018 एंड 17 से, उसके बाद में एक लिस्ट है 2017 से। सो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ ऐप्स इनमें से हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। अभी आपने टिकटॉक का नाम तो सुना ही होगा यार। टिकटॉक अभी ट्रेंडिंग में रह भी चुका है और अभी कंट्रोवर्शियल में भी बहुत ज़्यादा ऊपर आया था इसका नाम। कि आप ऐप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइकी का नाम लिया गया है, हेलो का नाम लिया गया है, शेयर इट है, यूसी ब्राउज़र है, पबजी जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाला है। लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है यार पबजी का। पबजी पबजी पबजी, बस दिन रात पबजी पे लगे रहो। यूसी ब्राउज़र मिनी, यूसी ब्राउज़र जो नॉर्मल रहता है, लाइव वीडियो, लाइव मी, और बहुत सारे ऐसे हैं यार, वीगो वीडियो, मतलब इनका तो धुआंधार आपको जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी ऐप पे देख रहे हो, चाहे क्लैश ऑफ क्लैंक्स हो या फिर कैम स्कैनर हो, ये मतलब यार आपको हर जगह, यूट्यूब हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। और इंसान एक बार ट्राई करने के चक्कर में डाउनलोड कर ही लेता है। तो आप जाने में पता नहीं कितना सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चाइनीज़ वेंडर्स का, चाइनीज़ ऐप्स का। सो गाइस, फिलहाल हमको इस सब पे ध्यान देना है। अगर आपके पास में ये ऐप्स हैं चाइनीज़ वेंडर्स के, तो मैं कहना चाहूँगा यार धीरे धीरे हटाना शुरू करो। अगर आपकी आदत पड़ी हुई है धीरे धीरे आदत को कम करना शुरू कर दो। हो सकता है एक ना एक दिन हम इनको हटा दें। यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे आप कुछ जो है अल्टरनेटिव ऐप्स की जानकारी ले पाएंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड कर रहे हैं ऐप, चाइनीज़ ऐप्स, उनकी जगह पे आप कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं बेस्ट वे में।
बट दोस्तों ये लिस्ट मैं आपसे शेयर करने से पहले कुछ और भी बात बोलना चाहूँगा कि आजकल ना बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, बहुत लोगों को उकसाया जा रहा है कुछ ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए जो कि इंडियन के नाम से डाउनलोड करवाया जा रहा है कि ये ऐप इंडियन है, इसको डाउनलोड करो, इंडिया का सपोर्ट होगा। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने कान खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए और भेजे में बात डाल लीजिए कि कोई भी अगर आपको उकसाता है कि ये ऐप इंडियन है तो उनके चक्करों में मत पड़िए। हर चीज़ को बारीकी से देखिए, ये नहीं अंधाधुंध बस भेड़ चाल में चल दिए। अगर कहीं लोग चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे आप भी लग लिए। यार नहीं आता है तो प्लीज़ पूछो, अपने आप से पूछो, नहीं समझ में आता पड़ोसियों से पूछो, जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स हैं, कोई भी ऐसे मेंबर हो जो जानते हो उनसे पूछिए। और नहीं रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए या मेरे फेसबुक पेज पे आइए, वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उस ऐप की डिटेल्स। यार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हम कंप्लीटली जो है 100% किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि सोनम वांगचुक का वीडियो है। आपने हो सकता है इनका नाम सुना हो पहले या ना सुना हो। बताना चाहूँगा कि ये जो सोनम वांगचुक है इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम है 3 इडियट्स। सो इन्हीं सोनम वांगचुक की तरफ से एक मैसेज है यार इंडिया के लिए, इंडियन आर्मी के लिए सपोर्ट में और बाइकआउट चाइना के लिए। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज़ हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोज़गारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज़ हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक
बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विज़न हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मज़दूरों को रोज़गारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज़ पर पहुंचा सकती है जहां पर कि बातचीत हो शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। गाइस, इस वीडियो क्लिप में जो बताया है सोनम वांगचुक जी ने, ये केवल ये बताया है कि कैसे हम बाइकआउट कर सकते हैं चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स को जो कि हमारा पैसा लेके जा रहे हैं अपने देश में, अपनी कंट्री में, और उससे हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया यार कि हम जो सॉफ्टवेयर है उसको अभी से कट ऑफ कर सकते हैं और जो हार्डवेयर है उसको नेक्स्ट 1 ईयर में कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यार, एकदम से किसी भी चीज़ का जो है अल्टरनेटिव लाना वो पॉसिबल नहीं होता है। वो कोई भी चीज़ हो A to Z, तो अल्टरनेटिव लाने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम आज से ऐप्स को हटा सकते हैं तो कृपया ज़रूर हटाएं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड की हुई है एक क्लिप आजतक.in से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। हो सकता है आपको इस समझने में ज़्यादा मदद मिले ये कैसे क्या वर्क कर रहा है और कितना ज़्यादा तो निवेश है कर रखा है चाइना ने इंडिया में। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अलीबाबा। अलीबाबा ग्रुप ने बिग बास्केट में $25 करोड़ लगाए हैं। पेटीएम.com में उनका $40 करोड़ का निवेश है। फिर पेटीएम मॉल में $15 करोड़ का निवेश है। जोमैटो में $20 करोड़ का निवेश है और स्नैपडील में $70 करोड़ का रणनीतिक निवेश है। इसके अलावा एक और चाइनीज कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स। इनका निवेश बायजू में $5 करोड़ का है। ड्रीम में 11 से 15 करोड़ का है। फ्लिपकार्ट में $30 करोड़ का है।
हाइक मैसेंजर में $15 करोड़ का है, ओला में $50 करोड़ का है और स्विगी में $50 करोड़ का निवेश इन्होंने कर रखा है। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की मालिक केवल चाइनीज कंपनियां नहीं है, कई भारतीय और गैर चाइनीज निवेशक भी इन कंपनियों में ज्यादातर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि भारत में चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज हो, उनको चाइनीज या गैर चाइनीज में बांटना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों की तरफ से फंडेड होने का एक बड़ा कारण यह है कि इन स्टार्टअप्स की शुरुआत में मार्केट बनाने में काफी ज्यादा जोखिम होता है और भारतीय निवेशक उसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं ये तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। गेटवे हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट या तो कोई बहुत अमीर आदमी है या फिर कोई पारिवारिक घराना। ज्यादातर लोग $10 करोड़ की गारंटी नहीं दे सकते, प्रतिबद्धता नहीं जता सकते, जो कि स्टार्टअप्स के शुरुआती घाटे के दौर में उन्हें फंड करने के लिए चाहिए होती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। 19 के वित्त वर्ष में अकेले पेटीएम ने 3,690 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। इसी साल 3,837 करोड़ रुपए का नुकसान फ्लिपकार्ट को हुआ। ऐसे में भारतीय स्टार्टअप पश्चिमी और चाइनीज निवेशकों के लिए एक खुले विकल्प जैसे होते हैं। भारत में एक बड़ा चाइनीज ऐप है टिकटॉक, जिसके 20 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपने सुना भी होगा, आजकल कई बड़े सितारे भी कह रहे हैं कि मैंने तो टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया है। इसने भारतीय बाजार में असल में यूट्यूब को भी पीछे छोड़ दिया। टिकटॉक की मूल कंपनी है बीजिंग स्थित बाइटडांस और यह ग्रुप हाल ही में भारत में चीनी विरोधी कंटेंट को सेंसर करने के लिए चर्चा में रहा। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ऐप एनी की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीर्ष ऐप डाउनलोड का 50% चाइनीज निवेशों के साथ था, जैसे कि यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, शेयरिट, विगो वीडियो। इन ऐप्स का ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में भारत में खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, सिर्फ टेक्निकल तौर पर नहीं, हार्डवेयर स्पेस में भी चीन की कंपनियों का अच्छा खासा दबदबा है। ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस फर्म काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में चीनी ब्रांड्स की हिस्सेदारी 2019 के पहले क्वार्टर के दौरान रिकॉर्ड 66% तक पहुंच गई थी। चीनी फोन ब्रांड्स Xiaomi, Vivo, Oppo भारत के घर घर में जाने वाले नाम है। हालांकि जो प्रमुख चीनी फोन ब्रांड में से एक है Xiaomi, उसने हाल ही में ऐलान किया था कि वो भारत में अपने कुछ मॉडल बना रही है, यानी कि उन पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी होगी, जैसे अब कुछ हद तक एप्पल के फोन्स पर आती है। असल में चाइनीज कंपनियों ने भारत में कई रास्तों से निवेश कर रखा है, जिसकी वजह से चाइनीज ब्रांड की पहचान करना भारत वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गेटवे हाउस की रिपोर्ट यह कहती है कि कुछ चाइनीज फंड भारत में अपने निवेश को सिंगापुर से, हांगकांग से, मॉरिशस के रास्ते से लगाते हैं। इसकी वजह से पता नहीं लगता कि वो सही मायने में चाइनीज हैं या फिर नॉन चाइनीज। मिसाल के लिए पेटीएम में अलीबाबा का निवेश अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से किया गया है। ये भारत के सरकारी डेटा में चाइनीज निवेश के तौर पर दर्ज नहीं है। और इतना ही नहीं, आज की तारीख में चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में दिखते हैं, जिन पर कोई ब्रांड नेम नहीं होता और जिनके बारे में ये पता लगाना बहुत कठिन होता है कि असल में ये किसके प्रोडक्ट हैं। और धोखे में ही सही आप उनको खरीद लाते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करने में परहेज नहीं बरतते, क्योंकि आपके लिए ये जान पाना बड़ा मुश्किल होता है क्या चाइनीज है और क्या भारतीय। सो गाइस, सपोर्ट करिए इंडिया का और स्टैंड करिए इंडिया के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ये नॉलेज आज शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आए हुए हैं मेरे यार यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज मयंक पांडे साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड सपोर्ट इंडिया। जय हिंद।